ओके, तो अभी तक हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में काफ़ी हद तक बातें कर चुके हैं। हम लोग पॉइंट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात कर चुके हैं। एक रिजिड बॉडी है, उसका स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात कर चुके हैं। देन हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम उसके बारे में बात कर लिया। अब दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास, एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाफ बॉडीज, उसके बारे में और बात करनी है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। और ये जो है कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास, इसके बारे में ऑलरेडी हम एक बार बात कर चुके हैं, ठीक है। जब हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करना स्टार्ट की थी तब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास सीखा था। तो सेम तरीका है, बस यहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास यूज कर रहे हैं किसके लिए, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल जहां पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं आपको, तो आपको तुरंत ही सारी फील आ जाएगी कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास यूज करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, आपने कुछ एक बॉडी रिमूव कर दी है, ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास यूज करते हो। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक डिस्क थी, ठीक है, और इस डिस्क की रेडियस कितनी है, 2r है, और यहां से एक मैंने छोटी सी डिस्क रिमूव कर दी है, किसकी, रेडियस r की। तो अब जो डिस्क बची वो ऐसे कुछ बचेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास है डिस्क, इसका मास m0 है और रेडियस 2r है, और ये जो मास m0 गिवन है, ये मास m0 गिवन है आपको आफ्टर रिमूवल। मतलब जब मैंने ये छोटी वाली डिस्क इसमें से निकाल ली है, उसके बाद अब जो मास है इसका, वो मास m0 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा होता, एक्सिस आपकी इच्छा है, आप कौन से एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हो। तो लेट्स सपोज हम लोग बात कर लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे इसका पूछा होता, क्या आएगा इस बॉडी का। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करते हैं, हम इसको दो बॉडीज का पार्ट मान लेंगे। हम मान लेंगे कि एक तो पूरी डिस्क है, क्योंकि डिस्क के अंदर होल हो गया है, तो हम इसको दो डिस्क का पार्ट मान लेंगे। एक तो हमारे पास पूरी डिस्क है, ठीक है, और ये जो डिस्क है इसकी रेडियस कितनी है, 2r है, और इसको नाम मास कितना है, इसका नाम ए बोल देते हैं, तो मास m है, रेडियस 2r, कोई दिक्कत नहीं है। और एक हम डिस्क मान लेंगे ये छोटी वाली डिस्क जिसकी रेडियस r होगी, ठीक है, और इसका मास जो है वो mb है, लेकिन नेगेटिव मास होगा क्योंकि रिमूव किया हुआ है, तो -mb इसका मास है और रेडियस क्या है इसकी r है। और यहां पे अगर आप क्वेश्चन में बात करोगे तो आपको इसमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है IA, और यहां पे आपको इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, मतलब ये एक्सिस, समझ पा रहे हो। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप इसको दो बॉडीज का कॉम्बिनेशन मान सकते हो। एक डिस्क है, ठीक है, जो कि मास ma है, रेडियस 2r है, कोई होल नहीं है इसके अंदर, और एक है आपने यहां पे नेगेटिव मास मान लिया है, तो मास -mb और रेडियस r। अब आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो होगा क्या, IA प्लस IB, दोनों का सम कर दोगे, यही तरीका होगा। बट उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि ma क्या है, mb क्या है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास में हम मास का ध्यान रखते हैं कि मास ये आफ्टर रिमूवल है कि बिफोर रिमूवल है। तो यहां पे सुनो क्या हो रहा है, यहां पे आपको अगर मैं इसके मास की बात करता तो मास क्या आता, आपको मास आता डेंसिटी इनटू एरिया, ठीक है। तो यहां पे एरियल डेंसिटी यूज कर रहे हैं सिग्मा, एरिया कितना है, पाई इंटू 2r², तो ये आ जाता 4 सिग्मा पाई r²। और अगर मैं मास ऑफ बॉडी B की बात करूं, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, तो इसका मास कितना आ जाता, वो आ जाता सिग्मा इंटू पाई r², मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो सिग्मा पाई r²। ये हमको दोनों के मास दिए गए। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि m0 क्या है, m0 है इस बॉडी का मास, मतलब जब मैं इन दोनों बॉडी को कंबाइन कर दूं, तो इन दोनों बॉडी को कंबाइन कर दूं मतलब ma माइनस mb, इसकी वैल्यू आपको m0 गिवन है, तो वैल्यू छाप दो, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 सिग्मा पाई r², इसकी वैल्यू m0 मतलब सिग्मा पाई r², इसकी वैल्यू m0/3, और इसकी वैल्यू m0/3 है, मतलब ये जो मास है, मास ऑफ B कितना है, मास ऑफ B हो जाएगा m0/3, और मास ऑफ A की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4m0/3।
मतलब इसका जो मास है वो है 4m0/3 पॉजिटिव का मास, और इसका मास है नेगेटिव का -m0/3। ये चीज समझ में आई। अब आपको मासेस पता है, अब आपको बात करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा सिस्टम का। तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम कर दूं मैं। तो यहां पे अगर मुझे यह निकालना है कि इस आई की वैल्यू क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा IA प्लस IB। बॉडी ए का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डिस्क का इसके परपेंडिकुलर कितना होता है, हाफ mr² होता है। तो अगर मैं डायमीटर के अबाउट निकालूंगा तो 1/4 mr² होता है। तो यहां कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/4, मास कितना है 4m0/3, 1/4 m r², r कितना है इसका 2r। ये चीज समझ में आई। ये है हमारा बॉडी ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 mr²। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर से पास होती हुई एक्सिस जो है इसके अबाउट आता है 1/4 mr²। और फिर मुझे लगाना पड़ेगा यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये चीज समझ पा रहे हो। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं क्योंकि दोनों एक्सिस पैरेलल हैं और ये एक्सिस सेंटर मास से पास हो रही है। तो इसका डायमीटर के अबाउट आता है 1/4 mr²। तो 1/4 m कितना है -m0/3, 1/4 m r² प्लस md² लगाना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, ठीक है। इसके अबाउट निकाल लिया, प्लस md²। तो m हमारा कितना है, तो m है -m0/3, m d², d की वैल्यू कितनी है r। तो फाइनली ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे और इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं सिस्टम का। तो याद करना, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास कोई खास बड़ी चीज नहीं है हमारे लिए, हमको ऑलरेडी आता है कैसे यूज करते हैं। तो होगा क्या, हमें किसी सिस्टम का निकालना होगा, उसको हम दो बॉडीज में डिवाइड कर देंगे। एक बॉडी जहां पे होल नहीं है, दूसरी में हम नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। दोनों बॉडीज का अगर मैं IA और IB ऐड कर दूं तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मिल जाएगा। और याद रखना है हमें मासेस के बारे में कि हमें MA और MB निकालने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ गिवन मास। तो बिफोर रिमूवल है कि आफ्टर रिमूवल है, उसके बारे में सोच लेना, कोई इशू नहीं है। कहानी बहुत सिंपल सी है। चलो, तो अब मैं कुछ तुम्हें 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंपल से क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास पे, वो आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। चलो, तो हमने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक डिस्क है, तो डिस्क में क्या है, रेडियस 2r है, ठीक है। उसमें से हमने एक छोटी डिस्क काट ली है सेंटर में से, रेडियस r की। तो अब कुछ ऐसा सेक्शन रह गया है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक तो इसके जो प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अबाउट, और एक डायमीटर के अबाउट, ठीक है। कोई एक निकाल लोगे दूसरा अपने आप आ जाएगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के थ्रू। और यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म मास डेंसिटी दी हुई है सिग्मा। इस वाले क्वेश्चन में ये एक सॉलिड स्फीयर है, रेडियस मास m है विदाउट रिमूवल। अगर मैं रिमूव नहीं करता तो मास m होता, ठीक है। और रेडियस 2r है। अब यहां में से मैंने एक छोटा सा स्फीयर उड़ा दिया हमने यहां से, ठीक है। तो बोला गया है कि अब जो ये पर्टिकुलर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जो एक्सिस पास हो रही है इसके अबाउट। देन ये जो है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, डायमेंशन है 4r और 2r, ठीक है। और यहाँ पे इसमें से हमने एक छोटी सी डिस्क निकाल ली है रेडियस r की, और यहाँ पे मास डेंसिटी कितनी दी हुई है आपको, सिग्मा दी हुई है। तो आपको बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। तो 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए टाइम मिल जाएगा आपको 6 से 7 मिनट। फटाफट सॉल्व करो, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलो, आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। यहां पे करना क्या है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, तो इसको हम मान सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बॉडीज। एक बॉडी ये है हमारे पास बड़ी वाली डिस्क, ठीक है, रेडियस 2r और मास है ma। और एक है हमारे पास छोटी वाली डिस्क, ठीक है, रेडियस जिसकी r है और मास है -mb। और जो एक्सिस है मैं I1 के लिए निकाल रहा हूं, तो इसमें एक्सिस यहां से पास हो रही है पर प्लेन के परपेंडिकुलर, इसमें एक्सिस यहां से पास हो रही है। बिल्कुल सही लिखा है अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। ये IA आएगा, ये IB आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें बस इसके मास के बारे में बात करनी है कि इनके मासेस क्या होंगे, ठीक है। तो MA और MB हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। MA क्या होगा, यहाँ पे MA होगा सिग्मा
इंटू हमारा एरिया कितना है, पाई इंटू 2r²। कोई दिक्कत नहीं है, तो यह आ जाएगा 4 सिग्मा पाई r²। और अगर मैं मास ऑफ बी की बात करूं, इस ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड कितना है मास का, तो वो आ जाएगा सिग्मा इंटू पाई r²। इसमें कोई डाउट नहीं है। और रही बात मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करते हैं हमें आई सिस्टम निकालना है। तो आई सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आई ए प्लस आई बी। आई ए कितना होगा, तो देखो डिस्क है, इसके परपेंडिकुलर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके परपेंडिकुलर कितना आता है, हाफ mr² आता है। तो ये आ जाएगा हमारा हाफ m कितना है, 4 सिग्मा पाई r², हाफ m r² प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी बी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी बी ये कितना आ जाएगा, ये भी हमारा आ जाएगा हाफ mr²। तो ये आ जाएगा हाफ, इसका मास कितना है, माइनस सिग्मा पाई r², हाफ m r²। इन दोनों का सम करोगे तो आपको नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा सिस्टम का क्या था। तो सम कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो यहां पे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और 4 16। तो ये आ जाएगा 16/2 सिग्मा पाई r⁴ माइनस हाफ सिग्मा पाई r⁴। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 15/2 सिग्मा पाई r⁴। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस पर्टिकुलर सिस्टम का। कोई दिक्कत नहीं है। किसके अबाउट, प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अबाउट। अब हमें अगर डायमीटर के अबाउट निकालना है तो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के थ्रू ये पता है, ये I1 की वैल्यू आई है, ठीक है। तो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के थ्रू ये पता है कि I2 जो है, ठीक है, I2 क्या है, I2 है I1/2। सोच के देख लो, ये है हम इसके अबाउट I1 है, ठीक है। तो डायमीटर के अबाउट कितना आता है, I1/2 आता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम याद होगा, ठीक है। तो इन दोनों के अबाउट उसका हाफ आता है। जैसे यहां 1/2 आता है, तो डायमीटर के अबाउट 1/4 आता है। तो वही कहानी है कि इसका हाफ कर देंगे, हाफ कर देंगे मतलब इसके अबाउट आ जाएगा 15/4 सिग्मा पाई r⁴। ये आंसर होगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, मास m0 और रेडियस 2r। तो इसको भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बॉडीज मान लेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बॉडीज मान लेते हैं और मास m0 विदाउट रिमूवल गिवन है। तो ये एक तो हो जाएगा हमारा बड़ा वाला स्फीयर रेडियस 2r का, ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा छोटा वाला स्फीयर रेडियस r का। इसका मास जो है वो आपको m0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये है ma और ये जो मास है वो हो जाएगा -mb। कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एक्सिस की बात करूं तो इसमें ये जो एक्सिस है वो यहां से पास हो रही है, IA आ जाएगा, और इसमें जो एक्सिस है इसके लिए वो एक्सिस यहां पे होगी, IB हो जाएगा। अगर मैं इनके मासेस की बात करूं MA और MB की, तो MA कितना है, MA है हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है इसकी, रो है, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई 2r³, ठीक है। और अगर मैं इसके मास की बात करूं तो ये कितना है, ये है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो 4/3 पाई r³। ध्यान से देखो ये इसका 8 टाइम्स लिखा हुआ है, ये जो है ये लिखा हुआ है 8 टाइम्स सिग्मा इंटू 4/3 पाई r³। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो आपको m0 दी हुई है। तो अगर ये m0 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, m0/8। मतलब इसका जो मास है वो m0 है, तो ये मास कितना है, m0/8 है। कोई इश्यू नहीं है। अब हमें बात करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, ठीक है। तो आई सिस्टम कितना हो जाएगा, आई सिस्टम जो है वो हो जाएगा IA प्लस IB। IA निकाल लेते हैं, इस एक्सिस के अबाउट कितना आता है 2/5 mr²। तो 2/5 mr² प्लस इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो हमें यूज करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पहले निकालना पड़ेगा सेंटर के अबाउट। सेंटर के अबाउट कितना आ जाएगा 2/5 mr² आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटर के अबाउट आ जाएगा
2/5 m कितना है माइनस m0/8, 2/5 mr² प्लस md², m और d कितना है हमारा r है। ये चीज समझ में आई, कोई इश्यू नहीं है। तो यहां से ये कितना लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो 4 टाइम्स 2/5 mr² प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 प्लस 1 7/5 इंटू माइनस m0/8 r²। आप चाहो तो यहां से 2/5 कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं, mr²/5 कॉमन ले सकते हैं यहां से, mr²/5 कॉमन आ जाएगा और ये कितना बचा है, ये बचा है 8 माइनस 7/8, यही आएगा, ठीक है। mr²/5 कॉमन ले लिया, ये बचा 8, यहां से mr²/5 कॉमन ले लिया, ये बचा माइनस 7/8, तो हो जाएगा 64 माइनस 7, तो तुम्हारा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 67/40 mr²। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। काफी सिंपल कहानी है, बस आप कॉन्सेप्ट और नेगेटिव मार्क्स लगाओ और कैलकुलेशंस करो। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ खास है नहीं कॉन्सेप्चुअली। उसके अलावा अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुमसे ये पूछ लेता जैसे I1 पूछा होता, ठीक है, अब मैं इस एक्सिस के अबाउट पूछता तो वो भी निकाल सकते थे, लेकिन ये प्लेनर बॉडी नहीं है, ये हमारी 3D बॉडी है। तो इसमें चाहे आप इसके अबाउट निकालो, चाहे आप किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालो, हर एक के अबाउट आंसर ऑलमोस्ट सेम से ही आएंगे, ठीक है। तो वो छोड़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो इसको भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बॉडीज मान सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बॉडीज में क्या हो जाएगा, एक तो हमारी बन जाएगी रेक्टेंगुलर प्लेट, ये 2r और ये 4r, ठीक है, और एक बन जाएगा हमारे पास डिस्क रेडियस r, इसका मास ma और इसका मास माइनस mb। एक्सिस जो है वो यहां से पास हो रही है, तो ये ia है, सेंटर से पास हो रही है, और इसमें एक्सिस यहां से पास हो रही है, तो ib है। ma और mb की वैल्यू आपको पता है, ma की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू इसका एरिया, इसका एरिया कितना है 2r इंटू 4r 8r², कोई दिक्कत नहीं है। और mb कितना है, mb जो है वो है सिग्मा इंटू इसका एरिया, सिग्मा इंटू πr², कोई इशू नहीं। अब आपको निकालना है इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कैसे निकालोगे, तो आपको ये जो I है वो हो जाएगा IA प्लस IB। IA कितना आ जाएगा, तो इसके अबाउट इसको रॉड मान लेंगे, और रॉड मान लेंगे तो कैसी रॉड बनेगी, ऐसी रॉड बनेगी। शायद ये चीज समझ पा रहे हो कि ये चिपका देंगे लेंथ, इस लेंथ का इंडिपेंडेंट होता है, जो एक्सिस के पैरेलल लेंथ है उसका इंडिपेंडेंट है। तो ये लेंथ 2r, ये लेंथ 2r, टोटल लेंथ कितनी आ गई 4r आ गई। तो क्या हो जाएगा, ये एक रॉड है, मास ma और लेंथ 4r, तो रॉड का मिड पॉइंट का कितना आता है 1/12 ml²। तो 1/12 m कितना है इसका, सिग्मा इंटू 8r², 1/12 m l², l कितना है 4r, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी B इसके अबाउट। तो डिस्क का डायमीटर के अबाउट कितना आता है 1/4 mr² आता है, 1/4 mr² प्लस mr² कितना हो जाएगा 5/4 mr², तो ये हो जाएगा प्लस 5/4 m कितना है इसका माइनस सिग्मा इंटू πr², तो 5/4 m r², ये हमारा इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। हमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए और हमें काफी हद तक फील आ रही है कि हमें यहां पे करना क्या है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जहां पे हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाफ बॉडीज, कि हमें हाफ रिंग गिवन है, हमें हाफ डिस्क गिवन है, उन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले इसको हटाते हैं, फिर अपन उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे छोटा सा करेक्शन है, ये हमारा आंसर 57 है, ठीक है, वो 67 लिख दिया मैंने गलती से, तो सही कर लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाफ बॉडीज। ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
तो ध्यान से सुनना, काफी लॉजिकल है। जैसे मान लो मेरे पास एक हाफ रिंग होती है, ठीक है, मेरे पास एक हाफ रिंग है, मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक्सिस जो है वो आप कुछ भी मान लो, तो जैसे लेट्स सपोज मैं बात कर रहा हूं अभी किस एक्सिस के बारे में, मैं बात कर रहा हूं इस प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होती है ये जो एक्सिस है, इसके अबाउट मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, I1 कितना होगा। और ये जो रिंग है ये है मास m0 और रेडियस r की, कोई इश्यू नहीं है। अब कैसे निकालोगे इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1? तो देखो मुझे फुल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कि फुल रिंग जो होती है उसका उसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो कितना आता है, वो आता है हमारा mr²। लेकिन मुझे हाफ का नहीं पता। अब एक तरीका तो ये है कि मैं यहां पे एलिमेंट्री पार्टिकल मान के इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लूं, जैसा मैंने हाफ रिंग के वाले जैसे मैंने फुल रिंग के केस में किया था, ठीक है, तो वैसा कर सकता हूं। या फिर एक तरीका ये है कि क्यों ना मैं यहां पे कोई जुगाड़ लगा लूं। और जुगाड़ क्या है, तो मुझे ये दिमाग में मुझे पता है कि मुझे फुल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, तो क्यों ना मैं इसको फुल रिंग बना लूं, तो कैसा रहेगा? बढ़िया बात है, काफी अच्छी बात है। तो यहां पे जुगाड़ क्या लगाता हूं मैं जुगाड़ यही लगाता हूं कि मैं इसको फुल रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूं। फुल रिंग में कन्वर्ट करूंगा तो देखो क्या होगा, ये इसका जस्ट एक और रिंग ऐसे एज इट इज रिंग मैं नीचे चिपका देता हूं, तो दो हाफ रिंग बन के फुल रिंग बन जाएंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे ये हो गई मेरी ऊपर वाली हाफ रिंग, ठीक है, और ये हो गई मेरी नीचे वाली हाफ रिंग। दो हाफ रिंग को मैंने चिपका दिया तो मेरी एक फुल रिंग बन चुकी है, कोई इश्यू नहीं है यहां पे। और मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, I1। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखो कि अगर मैंने इस ऊपर वाली हाफ रिंग की बात करूं तो इसका कितना है, मास m0 है, रेडियस r है। और अगर मैं नीचे वाली हाफ रिंग की बात करूं तो इसका मास m0 है, इसकी रेडियस भी r होगी, राइट? दोनों की डेंसिटी सेम है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो उसका भी मास m0, नीचे वाले का भी मास m0 और रेडियस r है। तो ये जो है ये हमारी एक फुल रिंग बन गई। और ये जो बनी है फुल रिंग, इस फुल रिंग का मास हो गया है 2m0 और रेडियस हो गई है हाफ। और ये हमारी क्या थी, ये थी हमारी सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग थी जिसका मास था m0, रेडियस थी r। अब जरा यहां पे एक चीज समझो कि अगर मैं इस फुल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं, ठीक है, और मैं इसमें इस हाफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं, तो यहां पे अगर मैं फुल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की बात करता हूं तो मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है इस पॉइंट के अबाउट। और कितना पता है, तो मुझे पता है कि अगर इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं कुछ नाम दे दूं, लेट्स सपोज क्या नाम दूं, I0 नाम देता हूं, ठीक है, या I0 ना नाम, चलो I0 ही नाम देते हैं और क्या। तो I0 जो है वो कितना आ जाएगा, वो आता है मेरा कितना, mr²। तो m कितना है इसका 2m, r² जो भी रेडियस है। ये तो मुझे, अगर मैंने फुल रिंग होती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आता, ये मुझे पता है। अब हाफ रिंग वाले केस में समझो कि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस हाफ रिंग का वो कितना है, I1 है। कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका, I1 है इसका। तो क्यों ना मैं यहां पे एक और कॉन्सेप्ट लगाऊं। एक और कॉन्सेप्ट क्या है कि मुझे पता है कि I सिस्टम जो है वो होता है IA प्लस IB। अगर आपके सिस्टम में दो बॉडी है A और B, तो I सिस्टम को आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी 2 लिख सकते हो। तो देखो हम कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ये लगा रहे हैं कि अगर मैं यहां पे ऊपर वाली रिंग को A बोल दूं, नीचे वाली हाफ रिंग को B बोल दूं, ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट ऊपर वाली रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो हमें पता है कि इस एक्सिस के अबाउट ऊपर वाली रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I1 है। तो इस एक्सिस के अबाउट ऊपर वाली रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1। तो इस सेम एक्सिस के अबाउट नीचे वाली रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वो भी I1 होगा। यहां पे हम सिमेट्री का यूज कर रहे हैं
कि जैसे ये चाहे ऊपर वाली रिंग को नीचे कर दो, नीचे वाली रिंग को ऊपर कर दो, उसे फर्क तो पड़ नहीं रहा है, सिमेट्रिकल बॉडी है। तो अगर ऊपर वाली रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है तो नीचे वाली रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। मतलब IA की वैल्यू कितनी है I1, IB की वैल्यू कितनी है I1, और पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा IA प्लस IB, और पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है। वो मुझे समझ में आ रहा है। तो अगर मैं I सिस्टम निकालूं तो I सिस्टम कितना है मेरा I0 है। I0 कितना है 2m mr²। ध्यान से सुनना। और अगर मैं IA की बात करूं तो ये भी I1 है और ये भी I1 है, तो ये है I1 प्लस ये है I1। और अब जरा इसको ध्यान से सॉल्व कर लो। ये लिखा हुआ है 2mr², इसकी वैल्यू 2I1 और यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, और I1 की वैल्यू जो है वो आ गई है आपकी mr²। मतलब अगर फुल रिंग होती, ठीक है, तो फुल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है उसका m इंटू r², उसका m इंटू r², ठीक है। और हाफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हाफ रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका m इंटू r²। तो चाहे फुल रिंग हो चाहे हाफ रिंग हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है mr²। और जरा लॉजिकली सोच के भी तो देखो, अगर मैं यहां पे लॉजिकली बता रहा हूं कि mr² आंसर क्यों आना चाहिए था, ये तो हमने मैथमेटिकली जुगाड़ बना के निकाल लिया। लॉजिकली जरा सोच के देखो कि जब मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाऊंगा हाफ रिंग का इस पॉइंट के अबाउट, तो क्या सारे एलिमेंट्री पार्टिकल डिस्टेंस r पे है, सारे एलिमेंट्री पार्टिकल डिस्टेंस r पे हैं, तो r मैं क्या करूंगा dm r² करूंगा, r² बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm, और इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या बनेगा, m ही तो बनेगा। तो वही तो बनना चाहिए, mr² तो बनना चाहिए इसका आंसर। नहीं समझ में आया? सारे एलिमेंट जैसे हमने फुल रिंग में निकाला था mr² कैसे निकाला था फुल रिंग में लॉजिकली, वही सेम तरीका बता रहा हूं मैं यहाँ पे कि यहाँ पे सारे एलिमेंट्री पार्टिकल कितने हैं, डिस्टेंस r पे हैं, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्री पार्टिकल डिस्टेंस r पे हैं, तो जब मैं निकालूंगा यहाँ पे I सिस्टम, इस वाले में I' में जब निकालूंगा तो वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ dm r², यहाँ से r² बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm बनेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। तो इसका आंसर mr² आना इत्तेफाक नहीं, आना भी चाहिए था। लॉजिकली भी हमको यही चीज समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन अपन जुगाड़ का यूज कर रहे हैं वो चीज समझो कि हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे सिमेट्री का यूज कर रहे हैं और हम इस हाफ बॉडी को फुल बॉडी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और फिर हम लोग कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि I सिस्टम इज इक्वल टू IA प्लस IB। I सिस्टम हमको पता है इस पूरी रिंग का mr², और ड्यू टू सिमेट्री इसका भी I1 आएगा, इसका भी I1 आएगा, इक्वल टू 2I1। तो 2 से 2 कैंसिल आ गया, यहां से इसका आंसर आ गया mr², ठीक है। अब यहीं पे अगर हाफ रिंग में मुझे किसके अबाउट निकालना होता, लेट्स सपोज यही हाफ रिंग होती और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता इस एक्सिस के अबाउट I2, इस एक्सिस के अबाउट कितना आता, I2 आता। तो आप कैसे सॉल्व करते, तो आप बोलते कि फिर से सॉल्व करने का तरीका क्या होता, आप सुनो। तो फिर से आप क्या करते, इसको आप पूरी रिंग बनाते, और पूरी रिंग बनाते और इस बार सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो, इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं I सिस्टम की बात करूं तो I सिस्टम कितना आ जाता है, mr²/2 आ जाता है, mr²/2। तो I सिस्टम जो है वो आ जाता है हमारा mr²/2, डायमीटर के अबाउट रिंग का हाफ mr² आता है। और अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट ऊपर वाली रिंग की बात करूं तो इस एक्सिस के अबाउट ऊपर वाली रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, I2 आ रहा है। इस एक्सिस के अबाउट I1 था, इस एक्सिस के अबाउट I2 है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी I2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी I2। और फिर से मैं यही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि I सिस्टम क्या है, I सिस्टम है mr²/2, दिस शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I2। 2 से 2 कट जाएगा और I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mr²/2 आ जाएगी, जो कि फुल रिंग की आती है, उसका मास इंटू r²/2। तो हाफ का भी क्या है, उसका मास इंटू r²/2। ये समझ पा रहे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थोड़ा और समझाता हूं। तो अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया, जरा मैं एक जगह लिख देता हूं कि यहां पे अगर हमारे पास ये सेमी सर्कुलर रिंग है, तो इस सेमी सर्कुलर रिंग में अगर आप प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हो तो I1 जो है वो आता है मेरा mr², और I2 जो है वो आता है मेरा mr²/2।
2, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसकी जगह फुल रिंग होती, ठीक है, ये हाफ रिंग का है, अगर मैं यहां पे फुल रिंग का भी रिजल्ट देखता हूं तो फुल रिंग के भी रिजल्ट ऐसे कुछ आते हैं। फुल रिंग के रिजल्ट में अगर मान लो इसका मास m0 है, रेडियस r है, और अगर हम इस प्लेन के अबाउट बात करें तो I1 जो है वो इसका मास इंटू आर स्क्वायर बनता है, और अगर हम इसके अबाउट बात करें I2 तो I2 जो है वो बनता है इसका मास इंटू आर स्क्वायर बाय 2। तो रिजल्ट कुछ सेम से ही आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यही सेम स्टडी में करना चाहता हूं डिस्क वाले केस में, कि अगर मेरे पास डिस्क होती तो हम कैसे निकालते, या उससे पहले रुको मैं रिंग का एक और केस समझा देता हूं, ठीक है। अब मान लो इसी रिंग वाले केस में मुझे क्वेश्चन ऐसा दिया जाता कि रिंग आपकी ये है हाफ रिंग, ठीक है, ये है हाफ रिंग, मास m0, रेडियस r, ये सेंटर है, और इस बार इसमें जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया वो किस एक्सिस के अबाउट पूछा गया, आपको पूछा गया इस एक्सिस के अबाउट, ये इस पॉइंट से पास होती हुई जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इसका, ठीक है। और लेट्स सपोज वो आ रहा है, कितना आ रहा है, I3 आ रहा है, तो कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, आप इसको फुल रिंग में कन्वर्ट कर लोगे, और फुल इस एक्सिस के अबाउट क्या आ रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I3 आ रहा है, तो आप इसको फुल रिंग में कन्वर्ट कर लो, और फुल रिंग में कन्वर्ट करने के बाद अगर आप बोलोगे तो फुल रिंग में ऊपर वाली रिंग का मास m है, रेडियस r है, नीचे वाली रिंग का भी मास m, रेडियस r, तो ये जो फुल रिंग बनेगी इस फुल रिंग का मास कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, रेडियस r हो जाएगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को। और मुझे किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो मैं अगर इस पॉइंट के अबाउट आई सिस्टम की बात करूं तो इस पॉइंट के अबाउट, तो आपको पता है कि रिंग में सेंटर के अबाउट कितना आता है, mr स्क्वायर आता है, सेंटर के अबाउट कितना आता है, mr स्क्वायर, और अगर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूं तो आई सिस्टम कितना बन जाएगा मेरा, mr स्क्वायर, ICM प्लस mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर बन गया। तो आई सिस्टम मेरा इस केस में कितना है, 2m, और 2m है तो 2 और इसका m कितना है, वही ट्वाइस है, तो 2m r स्क्वायर, ये मेरा आई सिस्टम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं यहां पे वही कॉन्सेप्ट लगाऊं कि आई सिस्टम जो है वो होना चाहिए IA प्लस IB, ऊपर वाली बॉडी A, नीचे वाली बॉडी B, ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इस एक्सिस के अबाउट I3, इसका भी कितना आएगा, I3 आएगा, सोच के देखो, सिमेट्रिकल है। तो यहां भी आप क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे कि ये बन गया 2m r स्क्वायर, इसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ I3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और I3 जो है वो कितना बन गया, वो भी बन गया हमारा 2m r स्क्वायर। तो आई थिंक आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि उस फुल बॉडी को हम, उस हाफ बॉडी को हम फुल बॉडी में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे सिमेट्री का यूज कर पा रहे हैं। देखो फुल बॉडी में कन्वर्ट करने का फायदा क्या है कि फिर हम सिमेट्री यूज कर पा रहे हैं कि इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट अगर अपर रिंग का पार्ट, जो हाफ अपर रिंग है उसका अगर I3 है तो नीचे वाली का भी I3 है, और इसका मैं डायरेक्टली निकाल पाता हूं फुल रिंग का, तो आई सिस्टम इज इक्वल टू IA प्लस IB लगाया और उनको इक्वेट कर दिया। तो हम ये जुगाड़ यूज करेंगे, ठीक है। अब चाहे वो डिस्क हो, चाहे वो रिंग हो, चाहे कुछ भी हो। तो अगर मैं यहां पे डिस्क की बात करता तो डिस्क वाला केस और देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो जैसे कि लेट्स सपोज अपने पास ये डिस्क वाला केस होता कि मेरे पास ये हाफ डिस्क है, ठीक है, ये हाफ डिस्क है, इसका मास है m0 और रेडियस है r, ये रेडियस r है, और हम इस एक्सिस के अबाउट इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, ये हमारी एक्सिस है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको आप फुल डिस्क में कन्वर्ट कर लोगे, और फुल डिस्क में कन्वर्ट कर लोगे तो ऊपर वाली डिस्क का मास है m0, नीचे वाली डिस्क का मास है m0, ठीक है। तो ये जो हमारी फुल डिस्क बनेगी उसका मास हो जाएगा 2m, और रेडियस तो अभी भी r ही रहेगी। और अगर ये मेरी एक्सिस है तो इस एक्सिस के अबाउट मुझे आई सिस्टम डायरेक्टली पता है, क्या पता है, तो मेरा इस एक्सिस के अबाउट, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आता है हाफ mr स्क्वायर, तो डायमीटर के अबाउट कितना आता है 1/4 mr स्क्वायर, तो 1/4
m कितना है इसका 2m, 1/4 mr²। ये चीज समझ पा रहे हो। और इस एक्सिस के अबाउट अगर अपर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है तो लोअर वन का भी I1 होगा। तो हम यही कॉन्सेप्ट यूज कर देंगे यहां पे कि आई सिस्टम तो कितना है, आई सिस्टम तो है मेरा 1/4 mr²। इसकी वैल्यू 2I1, 2 से 2 कैंसिल, और I1 की वैल्यू क्या आ गई 1/4 mr²। समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट क्या है? तो हम ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ठीक है। बाकी ये रिजल्ट्स आपको कॉमन सेंस की तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। याद करो ना करो आपकी मर्जी है। बाकी पता होना चाहिए कि हाफ डिस्क का हाफ रिंग का कैसे मोमेंट से निकालते हैं, तरीका क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब मैं एक आध दो क्वेश्चन तुम्हें दूंगा सॉल्व करने के लिए, वो आपको सॉल्व करना है। चलो ओके, सामने 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको I1 I2 निकालना है कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ बॉडी यूज करके। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ बॉडीज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसके बिना सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एक्चुअली होगा क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 और 3 में, जैसे एक क्वेश्चन में तो मैं बताता हूँ सॉल्व करके कि यहाँ पे अगर मैं रिंग की बात करूँ तो ये रिंग है, ये डिस्क है। रिंग में इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अब मैं सीख चुका हूँ, ठीक है। और कितना आता है तो इसके अबाउट आता है हाफ mr², ठीक है। अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो मैं क्या करता हूं, मैं यूज करूंगा यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बट इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकता मैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले निकालूंगा ICM। और रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है 2r/π पे। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा ICM। और ICM क्या होगा, तो ICM अगर मैं इन दोनों के बीच में बात करूं तो ICM क्या होगा, ICM होगा मेरा हाफ m0r² माइनस m0, ये डिस्टेंस कितना है 2r/π। ये मेरा ICM होगा, सोच पा रहे हो। इन दोनों एक्सिस के बीच में जब मैं लगाऊंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो वहां से मुझे ICM मिलेगा और ICM ये मिलेगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद क्या होगा, मुझे इसके ये निकालना है I', तो I' कैसे निकालूंगा, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है r माइनस 2r/π। तो ये जो I1 आ जाएगा, ये आ जाएगा ICM प्लस m, d कितना है r माइनस 2r/π का स्क्वायर। तो ICM की वैल्यू यहां छाप दो प्लस md² छाप दो, तो ये हमारा इसका आंसर होगा इस एक्सिस के अबाउट। ये मैंने तुम्हें सॉल्व करके बता दिया है। ऐसे ही तुम्हें ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है कि इस क्वेश्चन में आपको 2 बॉडीज गिवन है, एक तो ऊपर हाफ रिंग गिवन है, एक नीचे तुम्हें रॉड गिवन है, मास m, इसका भी है, इसका भी मास m है, ठीक है। तो यहां पे 2 बॉडी मान लेना, एक रिंग को बॉडी A, रॉड को बॉडी B, और इस एक्सिस के अबाउट इस हाफ रिंग का तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और इसका भी तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, दोनों का सम कर दोगे नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए तुम्हें टाइम मिलेगा 5 से 8 मिनट, फटाफट सॉल्व करो, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो यहां पे करना क्या है, अगर हम लोग इसकी बात करें I1 और I2 निकालना है तो पहले वाले केस में मैं इसको पूरा कर लूंगा डिस्क को, और डिस्क को हम जैसे कंप्लीट करेंगे तो I सिस्टम जो है वो होता है हमारा IA प्लस IB। I सिस्टम कितना आ जाएगा इसके अबाउट, वो आ जाएगा, ये डिस्क है तो हाफ mr² आ जाएगा, हाफ मास हो जाएगा 2mr²। इसकी वैल्यू 2I1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, I1 कितना आ गया मेरा, हाफ mr² आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं आई। अब अगर मैं बात करूं I2 की, तो I2 वाले केस में तो I1 कितना आ गया मेरा, हाफ mr² आ गया। I2 वाले केस में सुनो, I2 वाले केस में I सिस्टम निकालना है मुझे इस एक्सिस के अबाउट, तो पहले तो इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, हाफ mr² होता है, प्लस md², ICM प्लस md², पहले एक्सिस तरफ लगाएंगे तो ICM प्लस md², ये कितना है mr², तो हाफ mr² प्लस mr², 3/2 mr²। तो I सिस्टम जो है वो है 3/2 mr² इज इक्वल टू 2I2। तो यहां से भी 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 mr²। कोई समस्या नहीं है, ये मैंने सॉल्व करके तुम्हें बता ही दिया है। सिमिलरली मैं इसको तो सॉल्व कर लूंगा डायरेक्टली, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, एक ही लाइन में आप आंसर लिख सकते हो।
इस एक्सिस के अबाउट आपको पता है कितना आता है, अभी भी निकाला है 1/4mr², तो 1/4mr² इस एक्सिस के अबाउट आ गया। तो अगर मैं ICM की बात करूं तो सेंटर मास यहां से कितना होगा, ये होगा 4r/3π डिस्टेंस पे होगा। तो ICM जो है, ध्यान से देखो ICM कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 1/4mr² माइनस md²। और मुझे इसके अबाउट निकालना है, तो इसके अबाउट कितना आ जाएगा, ICM प्लस md²। वैल्यू छाप देता हूं मैं, यहां पे ICM क्या है, ICM ये लिखा हुआ है, तो ICM आ जाएगा 1/4mr² माइनस m 4r/3π का स्क्वायर। ये तो आ गया ICM प्लस md²। तो m और d कितना डिस्टेंस है, ये आ जाएगा r माइनस 4r/3π, r माइनस 4r/3π का स्क्वायर। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट, इस हाफ डिस्क का। कोई इशू नहीं है। यहां पे हम वाले जुगाड़ क्यों नहीं लगा रहे हैं कि इसको फुल डिस्क कर लो, वो हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अगर मैं फुल डिस्क कर लूं तो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं बन रही है। इसे सोच पा रहे हो कि ये जो एक्सिस है इसके अबाउट सिमेट्री थोड़ा ना बन रही है, कि अगर इस एक्सिस के अबाउट इस वाली हाफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है तो नीचे वाली का भी I1 होगा, नहीं, अलग होगा। तो सिमेट्री नहीं बन रही है, इसलिए हम लोग वही जुगाड़ यूज नहीं कर रहे हैं। हमने डायरेक्टली सॉल्व करना सीख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको IA प्लस IB निकालना है, ठीक है। तो दो बॉडीज हैं यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूं यहां पे I1 की बात करूं, ठीक है, तो यहां लिख देता हूं इस पर्टिकुलर जगह पे क्वेश्चन नंबर 4। तो I सिस्टम अगर मैं निकाल लूं, या इसको अपने नाम I1 दिया है, वो आ जाएगा IA प्लस IB। और IA की बात करूं तो ये हाफ रिंग का डायमीटर के अबाउट क्या आता है, डायमीटर के अबाउट ही निकाल रहे हैं, ठीक है। हाफ रिंग को फुल करोगे और सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जिसने यहां पे सॉल्व किया है तो वो आंसर आ जाएगा हाफ mr² प्लस IB क्या है, IB आ जाएगा 1/12m और L कितना है हमारा 2r, तो 1/12ml²। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो कुछ इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की स्टडी कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है। चलो अब हमें नेक्स्ट बात करनी है रेडियस ऑफ जायरेशन की। तो पहले मैं इसको साफ कर दूं, फिर अपन बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ जायरेशन के, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि हमारे पास कोई बॉडी है और उस बॉडी का आप किसी एक्सिस के अबाउट लेट्स सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो और वो आपका आ रहा है I0, ठीक है। उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने किसी एक्सिस के अबाउट निकाला, वो आ रहा है I0। अब जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट रेडियस ऑफ जायरेशन का वो ये है कि क्या ये जो बॉडी थी जिसका मास था m0, क्या इस बॉडी को हम एक सिंगल पॉइंट मास रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, सच दैट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो वो अनचेंज रहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो, आप सेम एक्सिस रखो, एक्सिस को चेंज मत करो, और यहां से जो डिस्टेंस k है उस पे इसको एज अ पॉइंट मास मान सकते हो। तो ये जो k डिस्टेंस है वो है आपका रेडियस ऑफ जायरेशन। और ध्यान दो, इस एक्सिस पे आप इस k डिस्टेंस की रेडियस में कहीं भी इस पॉइंट मास को रखो, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अभी भी कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए I0। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी आपको ये जो I0 है ये आपको पता है, ठीक है, और अब आपको बोला गया कि डिस्टेंस k निकालो। तो देखो यहां से आप इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे, और अगर मैं इस तरीके से मानूं कि मैंने एक पॉइंट मास डिस्टेंस k पे रखा हुआ है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, mk² आएगा, और दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आना चाहिए। तो रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये है कि एक रिजिड बॉडी है, उसको आप एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर दो, ठीक है, सच दैट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आए, अनचेंज रहे, जो पहले था वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाद में आए। तो आप उसे किस डिस्टेंस पे रख रहे हो या उसे आप किस रेडियस पे रख रहे हो, वो जो रेडियस है उसको आप बोलते हो रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो I0 है जो है, ठीक है, ये हमारा
एम के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। और तो यहां से जो के की वैल्यू है वो क्या आ गई, वो आ गई आई नॉट बाय एम इसकी पावर 1/2। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी है उसको उस बॉडी का मास इनटू के स्क्वायर के इक्वल कर दो। यहां पे m क्या है, m है मास ऑफ बॉडी, और I क्या है, ये है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ज्यादा कुछ खास क्वेश्चंस होते नहीं है। ठीक है, बट फिर भी हम एक आध दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि मान लो एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड होती मास m लेंथ l की, और बोला जाता कि ये हमारी एक्सिस है। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि इस एक्सिस के अबाउट आप ये बताओ इसका रेडियस ऑफ डायरेक्शन क्या आएगा। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी देखूं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी कितना आता है, ये आता है 1/3 ml²। ठीक है, लेकिन इसको हम इसी एक्सिस के अबाउट एक पॉइंट मास से रिप्लेस करके रखते हैं, और मास जो भी मास होगा बॉडी का, ये डिस्टेंस के, तो यहां से ये जो आई ऑफ बॉडी है वो m के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। आई ऑफ बॉडी क्या है, 1/3 ml² है, ये आपका m के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। m से m कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू यहां से क्या आ गई, ये आ गई L/√3। तो L/√3 की रेडियस पे आप कहीं भी रख दो इसको, आपका सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहां पे बस आपको इतना करना है कि जिस भी क्वेश्चन में आपको मूवमेंट रेडियस ऑफ डायरेक्शन पूछा जाए, आप वहां पे बस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी निकालो और उसको सॉल्व कर लो। जैसे कि एक क्वेश्चन और है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे कि लेट्स सपोज आपको रॉड ऐसे दी होती, एक रॉड है मास m लेंथ l की, और इस रॉड को किसी एंगल थीटा पे रखा गया और ये एक्सिस है। मान लेते हैं एक्सिस से एंगल थीटा है, किसी से एंगल थीटा से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैंने ये वाला एंगल थीटा मान लिया है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 - थीटा। ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट आपको पूछा गया कि ये बताओ पहले तो इस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, और आपसे ये भी पूछा जाए कि इस रेडियस ऑफ डायरेक्शन क्या है, तो कैसे निकालोगे। तो पहला सवाल तो ये है कि हमें यहां पे फाइंड फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड रेडियस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो पहले तो निकालते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आया मुझे नहीं पता, तो क्या करता हूं मैं, क्यों ना इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लूं। एक एलिमेंट्री पार्टिकल मान लूं कि यहां से किसी भी डिस्टेंस r पे एक dr विड्थ का मैंने एलिमेंट मान लिया जिसका मास कितना है dm, है कि नहीं। और अगर मैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूंगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा मेरा उस एलिमेंट्री पार्टिकल का। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, तो r का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r का cos थीटा बन जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा r cos थीटा, कोई इशू नहीं है। तो यहां पे आप अगर बात करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ऑफ दिस एलिमेंट्री पार्टिकल di, तो di कितना हो जाएगा, di हो जाएगा dm इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी है r cos थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, चले यहां पे। ठीक है, तो यहां पे आप बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको आई ऑफ दिस बॉडी मिल जाएगा, और कितना है वो, तो dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, dm की वैल्यू हो जाएगी m/l इंटू dr, ये dm की वैल्यू है, और ये क्या हो जाएगा r cos थीटा का स्क्वायर। तो यहां से m/l बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर, और ये cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा अपने आप में कांस्टेंट है, एंगल थीटा फिक्स है, तो cos स्क्वायर थीटा को बाहर भेज दो, तो m cos स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dr, और लिमिट 0 से l। और ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, m/l cos स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा r³/3 लिमिट 0 से l। तो यहां से जो आंसर आ गया है वो आपका क्या बन गया है, आपका आ गया है I0 जो है वो है 1/3 m, या पहले पूरा आंसर लिख देता हूं फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आंसर क्या लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है m/l cos स्क्वायर थीटा इंटू l³/3। ठीक है, तो यहां से जो आपका आंसर है इट कैन बी रिटन एज 1/3 m l cos थीटा का स्क्वायर।
ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है इस एक्सिस के अबाउट। तो समझ में आया कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहां पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं, तो आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे आपने इंटीग्रेट किया तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, 1/3 m एल स्क्वायर की फॉर्म का आ गया है, बट एल की वैल्यू इस बार कितनी है, एल कॉस थीटा। मतलब क्या हुआ है यहां पे हुआ ये है कि जो रॉड है ना, इस रॉड के आपने दो कंपोनेंट कर लिए और क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि ये रॉड लेंथ एल थी, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा और वो क्या बनेगा, एल का कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, वो क्या बनेगा, एल का साइन थीटा। मतलब ये जो रॉड वाला क्वेश्चन था कि आपके पास ये एक्सिस है और एक्सिस से आपको ये रॉड गिवन है, ठीक है, मास m लेंथ l, ये एंगल थीटा है, तो इसको आप दो पार्ट में मान सकते हो। इसको आप मान सकते हो कि ये रॉड के आपने लेंथ के दो कंपोनेंट कर लिए, ये बॉडी A हो जाएगी, ये बॉडी B हो जाएगी, ये लेंथ है l cos थीटा, ये लेंथ है l sin थीटा। और जरा ध्यान दो, अगर मैं यहां पे I सिस्टम निकालूंगा तो I सिस्टम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा IA प्लस IB, और इस एक्सिस के अबाउट IA इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, क्योंकि ये रॉड उसी एक्सिस पे रखी हुई है। जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस बॉडी की वजह से आएगा, और इस बॉडी की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/3 m, और L की वैल्यू कितनी है, L cos थीटा। तो ऐसी कुछ जुगाड़ है, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह का आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आया है उसको आप m के स्क्वायर के इक्वल कर दोगे। तो आप सेकंड पार्ट सॉल्व करोगे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को इसका मास इंटू के स्क्वायर के इक्वल कर दोगे। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/3 m l cos थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू m के स्क्वायर। m से m कैंसिल हो गया, k की वैल्यू यहां से आ जाएगी l cos थीटा बाय √3। ये आपका रेडियस ऑफ जायरेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो अभी तक मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको काफी कुछ पढ़ा चुका हूं। हमने स्टार्टिंग की थी बहुत ही बेसिक पॉइंट मास से, कि उस पॉइंट मास का मूवमेंट में कैसे निकालते हैं। फिर पॉइंट मास से हम लोगों ने बात की थी रिजिड बॉडी के बारे में, जहां हम लोगों ने इंटीग्रेशन की हेल्प से मूवमेंट से निकालना सीखा था, और हमने कुछ स्पेसिफिक बॉडीज के मूवमेंट से याद कर लिए थे, ठीक है। देन हमने देखा कि उन स्पेसिफिक बॉडीज के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद करने के बाद भी हम हर एक एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल पा रहे थे। तो हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ी, ठीक है। फिर ये पढ़ने के बाद भी हमको रियलाइज हुआ कि अगर मान लो कोई बॉडी से अगर मैं मास एक्सट्रैक्ट कर लूं, कुछ मास रिमूव कर दूं, तो कैसे निकालेंगे। तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास पढ़ लिया। फिर एक और प्रॉब्लम आई सामने कि अगर मैं बॉडी को हाफ काट दूं तो कैसे निकालेंगे। तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ बॉडीज पढ़ा कि अगर हाफ बॉडी होंगे तो मूवमेंट कैसे निकालेंगे, सिमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रेडियस ऑफ जायरेशन पढ़ लिया है। तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं और ऑलमोस्ट हर टॉपिक कवर कर चुके हैं अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। तो आई थिंक सारी कहानी समझ में आ गई होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आज की कहानी फिर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम और भी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। हम अब बेसिक सीख चुके हैं, अब हम रिजिड बॉडी डायनामिक्स और इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे कि जो बॉडी के मोशन हो रहे हैं, ठीक है, या रिजिड बॉडी आपके कोई इक्विलिब्रियम में है, तो उन सबकी क्या कहानी है, हमें उसके बारे में बात करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉर्क के बारे में बात करेंगे, देन हम लोग रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। तो चलो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।